कम टू क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 क्वेश्चन में आपको तीन इक्वेशंस दी गई हैं, तीन लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करना होगा, है ना, सॉल्व करना होगा इक्वेशन को। तो पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ 2x है, y है, यहाँ माइनस का 2y, हम लोग इसमें क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 8, और इसको लिख देते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7x इक्वल टू 14, देयरफॉर x इक्वल टू 2, और x की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो बेटा y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। तो ऐसे कोऑर्डिनेट आपको मिल गए 2,0। ठीक, अब सेकेंड और थर्ड को ले लेंगे। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, देखिए सेकेंड और थर्ड में 3x है, ये 2y, यहाँ पे केवल x है, तो थर्ड में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 3x माइनस 9y इक्वल टू 3 5 जा 15, और ये आ जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, और इनको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 7y और माइनस का 21, देन y इक्वल टू आ जाएगा 3। y की वैल्यू 3 आ गई, इसी में रख दीजिएगा 3, तो 3 2 जा 6, और इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, यानी x की वैल्यू क्या जाएगी 4। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे 4,3। अब फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड, यानी फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करना है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो थर्ड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 2 5 जा 10, यानी कि माइनस का 10, और ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यह माइनस 7y इक्वल टू माइनस 14, देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और y की वैल्यू 2 रख देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1, है ना। ठीक, तो 1,2, ऐसे हमको कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब हम लोग फिगर बनाते हैं, फिगर पे चलते हैं। सो दैट इज x डैश x, y एंड y डैश, दैट इज ओरिजिन। पहला कोऑर्डिनेट है 2,0, तो 1 2, दैट इज 2,0, दैट इज a पॉइंट 2,0 हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,3, तो ये 3 हो गया, ये 4,3 समथिंग देयर, ये आ जाएगा 4,3, और फिर है 1,2, 1,2 यहाँ कहीं आएगा, दैट इज 1,2, सी आ गया 1,2। तो ऐसे इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। अब देखो इक्वेशन, देखो किसकी कौन सी इक्वेशन होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली इक्वेशन हमारी AC किसकी इक्वेशन है, यहाँ पर AC का पॉइंट है 2,0 और 1,2, यानी AC यानी फर्स्ट इक्वेशन किससे किसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ। जब सेकंड के साथ करती है तो 2,0 मिलता है, ठीक, और थर्ड के साथ करती है तो 1,2 मिलता है। ठीक, जब सेकंड के साथ करती है तो इसका मतलब ये है आपकी AC है फर्स्ट इक्वेशन, ये AC की इक्वेशन है, अंडरस्टूड। और 3x माइनस 2y सेकेंड इक्वेशन है, तो सेकेंड इक्वेशन कौन सी हमारी बनेगी 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। इट मीन्स ये आपकी होगी AB इक्वेशन, दैट इज AB इक्वेशन, और ये आ जाएगी BC। चेक कर सकते हो आप, पॉइंट रख के देख सकते हो भाई 3x माइनस 2y है ना, हमने जैसे ये लिया AC, तो क्या 4,3 तो इससे कनेक्ट है नहीं, 4,3 में तो सेकंड और थर्ड लिया, इसलिए AC हो गया ये। ठीक, दूसरा हमने लिया AB, तो AB C से कनेक्ट नहीं है, C का मतलब 1,2 से कनेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड है, यहाँ सेकंड आया ही नहीं है आपका। ऐसे हम लोगों ने पता कर लिया। अब देखो एरिया हमें निकालनी है इसी ट्रायंगल की, इसके एरिया चाहिए, तो हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1,0, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0। पॉइंट का नेम दे दीजिए, ये E है और ये F है, बस। अब क्या, अब आ जाएगा आंसर अपना, निकाल दीजिए भाई। एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ABC। एरिया निकालने के लिए देखो क्या करना होगा,
सबसे पहले तो इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालें, इसमें दोनों ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लें, यानी कि एरिया ऑफ ECBF और माइनस एरिया ऑफ AEC और प्लस एरिया ऑफ AFB, AFB. So now area of this figure यानी कि ECBF के लिए हम लोग लिमिट आएगी 1 to 4 और BC की इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y है ना, तो 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 5/3 dx माइनस AEC ये ट्रायंगल जिसकी लिमिट क्या होगी 1 से 2 और AC की इक्वेशन देखिए भैया, AC की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4 माइनस 2x dx प्लस AFB की एरिया यानी कि 2 से और 4 तक की एरिया, और इसके लिए हमें कर्व हमारी AB एक स्ट्रेट लाइन जा रही, AB के लिए क्या आ जाएगा देखो 3x माइनस 6/2 और dx, ये चीज़ समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप लोग सिंपल तरीके से इसकी वैल्यू को रख दिए y की, अब इनका इंटीग्रेशन कर लो, तो 1/3 x² प्लस 5x 1 to 4 माइनस, और इसका आ जाएगा 4x माइनस 2x² और लिमिट आ जाएगी 1 से 2, ब्रैकेट खोल देंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, और ये 1/2 इसका बाहर कर दो तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 6x और लिमिट होगी 2 से 4 तक। अंडरस्टूड? सो नाउ ये सिंप्लीफाइड, थोड़ा कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है बेटा। 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16/2 दैट इज 8, 4 5 जा 20। 1 रखना है तो 1/2 और ये माइनस का 5 कंप्लीट हो गया, इधर आ जाए इसमें। 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है तो यहाँ 4 आ जाएगा। 1 रखेंगे तो माइनस का 4, यहाँ पहले से ही माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा, माइनस 1/2। 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16 यानी कि 4 4 जा 16, 3 जा 48, 48/2 दैट इज 24 नहीं 16 थे 48/2 24, क्योंकि 4 × 4 तो 3 चौको 12 दूनी 24, सही है, माइनस 24। 2 रखना है तो 2 से 2 तो ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12/2 दैट इज 12 और 2 6 जा 12 यानी कि प्लस का 12। तो एक चीज समझ में नहीं आई कि इसकी एरिया 0 कैसे हो सकती है ना। एक चीज समझो पहले, इसकी एरिया 0 कैसे हो सकती है। हमने लिमिट क्या ली 2 से 4, ये तो सही बात समझ में आती, और ये था अपना 3x² 1/2 बाहर लिया, 3x² 6x 4 रखा, 4 4 जा 16 और 2 है तो ये तो सही है 24 आ जाएगा, और 4 6 24 ये भी सही है। माइनस फिर 2 लिखेंगे तो माइनस होता है 2 2 जा 4 3 जा 12, हाँ ये गलत, 2 2 जा 4 2 जा 12/2 दैट इज 6। अब सही है, देखो क्या है, ट्रायंगल है तो एरिया तो 0 हो नहीं सकती, और यहाँ पर क्या हो गया, सब 0 हो गया तो देखना पड़ेगा ना कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत। 2 रखे थे ना अपन, तो क्या आएगा 2 2 जा 4 3 जा 12/2 दैट इज 6। चलिए तो ये आ गया 1/3, 28 और माइनस 5 दैट इज 23, माइनस का 1/2 और ये 4 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 आ गया। यहाँ पे 24 से 24 कैंसिल, 6 बचेगा तो माइनस का 6 और ये 2 6 जा 12 तो 2 3 जा आ जाएगा, ठीक, 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 तो 3 आ जाएगा। अब देखो ये कितना आएगा 1/3 इंटू 46 माइनस 1 दैट इज 45, 2 3 6 2 3 4 1 4, ठीक है ना, 2
माइनस का 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 15। सो 15/2 माइनस का 4, 2 4 जा 8, यानी कि 7/2 स्क्वायर यूनिट। अंडरस्टूड? सो दैट इज योर आंसर। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 क्वेश्चन में एक तो आपको पैराबोला गिवन है और एक सर्किल गिवन है, और इनके इंटीरियर रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना, क्योंकि ये सब लेस देन दिए हुए हैं, तो इंटीरियर रीजन आपको चाहिए। तो देखो कैसे, सबसे पहले तो आप फिगर बना लो, है ना, उसी से आपको पता चलेगा। सो फर्स्ट यू ड्रा वन सर्किल लाइक दिस एंड वन पैराबोला। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये आपका फिगर बन गया y एंड y डैश। नाउ दिस इज ओरिजिन a एंड कुछ फिगर, कुछ फिगर सही नहीं है, फिर से बना लो फिगर। ठीक है ना, सीधा होना चाहिए। तो बेटा ये हो गया x डैश, दैट इज x y एंड y डैश, एंड ओरिजिन a एंड दैट पॉइंट इज b, दैट पॉइंट इज c। तो देखो सबसे पहले तो सर्किल को देखते हैं। देखो सर्किल में दिया गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप एज्यूम कर लिए, इक्वलिटी आपने पढ़ी होगी, तो जब हम लोग पॉइंट निकालते हैं तो इक्वल टू लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9/4, यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स रेडियस 3/2 है, तो यहाँ सी के कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो गए 3/2, 0 और ये -3/2, 0, ऐसे कोऑर्डिनेट मालूम हो गए। अब ए और बी जहाँ पर पैराबोला और सर्किल दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, हमको उस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, वैल्यू रख देंगे इसमें, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इक्वल टू और ऐसा करो, आप डायरेक्ट रखो 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 4x, और माइनस का 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 4 जा 36, 36 कैसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 16 हो, 18 2 जा 36, है ना। तो 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 2x माइनस का 9 इक्वल टू 0। सो 2x टेकन कॉमन, देन 2x प्लस 9 माइनस 1 कॉमन, देन 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। सो 2x plus 9 and 2x minus 1 equal to 0. So 2x plus 9 equal to 0. So x equal to minus 9/2, that is a rejected होगा, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। हमारा जो पैराबोला है ना वो राइट साइड में ही है, लेफ्ट साइड में जाएगा ही नहीं। और दूसरा आएगा 2x minus 1 equal to 0, देन x equal to क्या आएगा 1/2। अब अगर x इक्वल टू 1/2 है तो व्हाट इज अ y, y की वैल्यू आ जाएगी √ प्लस माइनस √2। तो ऐसे अपन कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1/2 एंड प्लस माइनस √2। तो a के कोऑर्डिनेट आ गया 1/2, √2, और b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1/2, माइनस √2। इसको इस तरह से ज्वाइन करा देंगे। अंडरस्टूड? ये चीज़ समझ में आ गया। अब आपको एरिया निकालना है इसी पूरे रीजन का, तो अपन लोग क्या करें कि AOC का एरिया निकाल दें, इसका कोई नेम दे दो, AOC का एरिया निकाल दें, उसका डबल कर दें, आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं भाई, कैलकुलेशन ज़बरदस्त है इसमें भी। तो एरिया ऑफ AOC
एरिया ऑफ ए ओ सी ए इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ ई ए प्लस एरिया ऑफ ए ई सी ए की। तो नाउ एरिया ऑफ ए ओ ई के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है? देखो इससे ई का कोऑर्डिनेट है ना, ई का कोऑर्डिनेट बेटा क्या होगा? ये होगा 1,2 1/2,0 और ओरिजिन है अपना 0 0। तो लिमिट कहाँ से? 0 से लेके और 1/2 तक। और पैराबोला की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2√x dx प्लस और 1/2 से 3/2। अब ये इसमें लगेगा सर्किल का। अब देखो सर्किल की इक्वेशन क्या बनाएंगे? y स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ठीक, ये चीज समझ में आ गया? चलिए अब इसको सॉल्व कर लो भाई। तो 2 इंटू रूट एक्स का क्या आएगा? रूट एक्स का x की पावर 1/2, 1/2 का 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2। लिमिट होगी 0 से 1/2 प्लस, और इसमें आओ तो इसमें क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? x/2 अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9/8, क्योंकि ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9/4 हो जाएगा और अपॉन 2 भी होता है तो 8 एंड साइन इनवर्स x/a, x/a की वैल्यू क्या है? 3/2, तो ये 3 तो नीचे और 2 इस तरह से ऊपर आ गया। चलिए भाई अब इसको यहाँ लिमिट अपनी चल रही क्या? 1/2 से 3/2 समझ जाएंगे आप। तो 2/3 को भी बाहर निकाल लो, 1/2 रखेंगे यहाँ पर, 1/2 होल पावर 3/2 और ये तो 0 हो जाएगा प्लस 3/2 यानी किया जाएगा 3/4 और ये इंटू यहाँ पर 0 हो जाएगा ये प्लस 9/8 एंड साइन इनवर्स और x की जगह 3/2 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा 1 और माइनस 1/2 रखना है। 1/2 रखेंगे तो बेटा क्या आएगा? ये 1/4 हो जाएगा। अंडर रूट 9/4 माइनस 1/4 प्लस 9/8 एंड साइन इनवर्स और x की जगह जब 1/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ आएगा केवल 1/3। दैट्स क्लियर? इक्वल टू, अब देखो इसको कैलकुलेशन करो है ना, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करना है। तो ये आ जाएगा बेटा 4/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2√2 प्लस ये तो 0 हो गया और यहाँ पर आ गया आपका 9/8 इंटू π/2 माइनस इसको सॉल्व कर लो तो 1/4 इंटू और 9 - 1 दैट इज 8, 9 - 1 दैट इज 8/4 दैट इज √2 प्लस 9/8 एंड साइन इनवर्स 1/3। तो देखो यहाँ भी √2 से 2 2 जा 4 हो गया, ये √2 से आप मल्टीप्लाई और कर दो इसमें तो ये भी कैंसिल कर देगा तो बचेगा केवल √2/3 और प्लस 9/8 इंटू π/2 माइनस √2/4 आ गया माइनस 9/8 एंड साइन इनवर्स 1/3। √2/3 और √2/4 इसको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आ जाएगा √2/12 और 9/8 दोनों जगह तो 9/8 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। क्लियर? ये चीज समझ में आ गया। तो इस तरीके से एरिया निकला और ये एरिया केवल निकला आपका AOCA का। हमें चाहिए कंप्लीट एरिया पूरा रीजन का, यानी AOBCA का चाहिए हमको। तो रिक्वायर्ड एरिया लिख देंगे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू
इस एरिया का ट्वाइस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 का मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा √2/6 प्लस 9/4 पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 स्क्वायर यूनिट। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 में एक कर्व दिया है y = x³, x एक्सिस x = -2 x = 1 के बीच का एरिया निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले आप फिगर पे चलिए। देखो y = x³ का फिगर कैसा बनता है। तो यहाँ पर अगर हम x निगेटिव लेते हैं, x अगर निगेटिव लेते हैं तो y भी निगेटिव आता है, और अगर हम x पॉजिटिव लेंगे तो y भी पॉजिटिव आएगा। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, दिस इज x डैश एंड y डैश। तो इसका कुछ ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, कुछ ये जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द y = अब यहाँ का अगर हम इस, ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे थे, इस तरफ का जो कर्व होगा वो तो y = x³ बनेगा। लेकिन अगर आप इधर लोगे ना तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी कर्व की, जो हमारा कर्व जो बनेगा वो आएगा y = -x³। ये बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ठीक है, और पॉइंट है -2, तो ये कहीं -2 यहाँ आ जाएगा इस तरह से, और दूसरा है x = 1 यानी कि इस तरह से ये आ गया पॉइंट -2, 0 दैट इज 1, 0 एंड दैट इज 0, A B ये O है, C और D। समझ में आ गया? और फिगर आपका ये बन गया, और एरिया आपको ये फाइंड आउट करनी इसकी, और ये तो फिगर ही मेन था, फिगर बन गया तो सोल्यूशन हो जाएगा। सो एरिया आप पहले हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। एरिया आप ए बी ओ ए की एरिया ये कितनी आ जाएगी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0 के लिए, -2 से 0 के लिए, और ये आ जाएगा -x³ dx। तो ये आ जाएगा -x⁴/4 और लिमिट है -2 से 0। सो -0 रखेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, और -2⁴ जब माइनस यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 जा 16/4 यानी कि 4 4 जा 16, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग एरिया निकालेंगे COD की, एरिया ऑफ OCDO की। इसके लिमिट होगी 0 to 1 और फंक्शन होगा x³ dx। तो ये आ जाएगा x⁴/4, 0 से 1, और 0 से 1 तो 1/4 तो हो गया बाहर, केवल 1 आ जाएगा यानी कि 1/4 स्क्वायर यूनिट। अंडरस्टूड? ऐसे आ गया। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट प्लस 1/4 स्क्वायर यूनिट, कितना आ जाएगा 17/4 स्क्वायर यूनिट। अंडरस्टूड? तो ये आपका ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल क्वेश्चन का जो आंसर था इसमें कोई है डी पार्ट इज करेक्ट, दैट इज डी पार्ट इज करेक्ट। क्लियर? सो कम टू नेक्स्ट, तो कम टू क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में आपको जो ये y इक्वल टू एक फंक्शन दिया गया ना, ये मॉडुलस फंक्शन हो गया यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको स्प्लिट करो। कैसे कि y इक्वल टू व्हेन x इज लेस देन 0, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो मॉड x क्या बन जाता है -x, और यहाँ x पहले से है तो ये क्या आ जाएगा -x²। व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो ये x मॉड x पॉजिटिव आता है, तो यहाँ भी x है तो ये क्या आ गया x²। ठीक, अब जरा इसका ग्राफ देखो। ग्राफ अभी हम कुछ देर के लिए इमेजिन करो कि हमको ये कंडीशन गिवन नहीं है, बात समझ में ना, नहीं है, तो मुझे डायरेक्ट अगर इसका इतने पार्ट आपको कवर कर लो और इस पार्ट को आप देखो तो आपसे बोला जाए इसका फिगर बनाओ, तो आप देखो कैसा फिगर बनाओगे। आप कुछ इस तरह से फिगर बनाओगे, एक पैराबोला इसका अपवर्ड है और एक पैराबोला का ये डाउनवर्ड है। ठीक, इस तरह से ही तो बनेगा बेटा। चलिए इसको हमने x डैश दे दिया, ये x है और ये y एंड y डैश है। अब देखो जरा कंडीशन क्या है इसमें, क्या कह रहा है कि अब यहां देखो x लेस देन 0,
देखिए जो ये डाउनवर्ड है ये आपका y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कंडीशन है कि x की वैल्यू 0 से कम होगी तो मुझे ये फंक्शन लेना है। x की वैल्यू 0 से कम होगी तो माइनस एक्स, 0 से कम मतलब हम इस साइड आएंगे तो मुझे चाहिए, इस साइड अगर आएंगे तो फिर ये मुझे चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू 0 से कम यानी कि अगर मैं -1 लेता हूं, -1 यहां लेता हूं तो मुझे ये एरिया चाहिए, ये एरिया। बात समझना जरा, इसका मतलब ये हुआ। और x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव में लेता हूं, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेता हूं तो फंक्शन मुझे यहां मिलता है, यानी x इक्वल टू 1 अगर यहां है तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इस एरिया को मुझे फाइंड आउट कर, इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये चीज नहीं है, ये नहीं है, केवल आपका रियल में फिगर ये बन के आएगा। अंडरस्टूड? फिगर समझ में आ गया? तो आपका ये फिगर क्यों, क्योंकि यहां कोई कंडीशन ही नहीं। जब आप लेस देन 0 आओगे तो आपको इसका यूज करना है, नीचे आएगा आपका कर्व इस तरह से कुछ जाएगा। और जब आप पॉजिटिव लोगे तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा इस तरह से, है ना? ये चीज समझ में आ गया? तो अब देखो ये पॉइंट था आपका -1 to 0 और ये पॉइंट था 1 to 0। नेमिंग कर दो यहाँ पर A B, ये O है, ये C है और एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले एरिया हम निकाल लेते हैं ABOA की। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट होगी -1 to 0 और कर्व होगा हमारा -x स्क्वायर dx और ये एरिया किस में होगी, मॉडुलस में, है ना? एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी जो भी। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, -x³/3 और इसकी जो लिमिट है वो है -1 to 0। सिंप्लीफाई कर लो तो मॉडुलस है, ये माइनस तो खत्म ही हो जाएगा, 0 लिखेंगे -1 का क्यूब तो ये क्या आ जाएगा -1/3। सो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो कुल मिला के आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट। भाई माइनस होगा, 0 लेंगे 0 आएगा, 0 माइनस और ये -1 का क्यूब -1/3 हो जाएगा, लेकिन माइनस होता है इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। सिमिलरली हम लोग एरिया निकालेंगे इसका O, इसका नेम कुछ दे दिया, नहीं दिया, D, है ना? सो एरिया ऑफ ODCO, इसकी एरिया। तो इसकी एरिया के लिए लिमिट लगेगी कहाँ से, 0 से और 1 और इसमें कर्व हो जाएगा आपका x² dx फंक्शन हो गया। सो दैट इज x³/3 सेम। और 1 to 0 1 लिखेंगे तो ये आएगा 1/3 और 0 लेना ही नहीं आपको, तो ये स्क्वायर यूनिट आ गया। Therefore required area equal to 1/3 plus 1/3, so that is a 2/3 square unit। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ऐसे आपका ऑप्शन नंबर हुआ C, 17 था, हाँ, C पार्ट इज करेक्ट। ठीक, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? और अगर आप लोग देखें तो फिगर की तरफ तो ये एक सर्किल है और ये एक पैराबोला है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किल बना लेते हैं। वन सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन है और पैराबोला ये कुछ इस तरह से आएगा पैराबोला। ठीक, ये चीज समझ में आ गया? तो ये आपका पैराबोला बन गया। फिगर अच्छा होना चाहिए, है ना? फिगर मैथ्स की जान होता है बेटा, है, ये ध्यान रखना है। ये आ गया, ऐसे फिगर तैयार। चलिए अब देखो, y डैश O, दैट पॉइंट इज A B C, ऐसे अपने पॉइंट बना लिए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द एरिया सर्किल एंड एक्सटीरियर ऑफ y² इक्वल टू एक्सटीरियर का मतलब हो गया बाहर का मतलब हो गया यहां से लेके ये, आपको ये एरिया पूछ रहा है आपसे, इस एरिया को पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ दिस। ठीक, समझ में आ गया? इस एरिया को पूछा गया। तो इस एरिया को देखो निकालने के लिए सबसे सटीक क्या है कि आप पूरी सर्किल का एरिया निकाल लीजिएगा,
है ना। सर्किल की एरिया तो सिंपल है ना, रेडियस हमें मालूम है ना, रेडियस कितनी है यहाँ पर, ये 4,0 और -4,0। तो इस सर्किल की मुझे रेडियस मालूम है πr², रेडियस मालूम 4, तो इसकी एरिया, तो सर्किल की एरिया माइनस इस रीजन की AOBCAO की एरिया। तो इस एरिया को हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा के, तो सिमेट्रिक लाइन हो जाएगी, ये 90 डिग्री हो गया। तो पहले मुझे इस पॉइंट को पता करना होगा, A और B को, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पहले पता करते हैं। तो y² यानी कि 6x² + 6x - 16 = 0, और 8 2 = 16 यानी कि x² + 8x - 2x - 16 = 0, r x कॉमन, देन x - 8 2 कॉमन, x + 8 = 0, देन x = -2, तो +2 हो जाएगा, और x = -8। तो -8 है ना, वो रिजेक्टेड है क्योंकि ये आएगा नहीं, आप रिजेक्टेड कर दीजिए इसमें। तो x = क्या लेंगे अपन, 2, और x = अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 2 = 12, यानी y² यानी y = ±2√3। तो ऐसे y की वैल्यू आ गई। तो a के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए, a के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 2√3 एंड 2, -2√3। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए इसका कुछ नाम दे दें, ABCDC, और ये नेम दे दिया D। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ AOBCA की एरिया क्या होगी, ट्वाइस एरिया ऑफ AODA प्लस एरिया ऑफ ADCA। थोड़ा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में बड़ा है, ये क्वेश्चन ऑप्शनल जरूर है लेकिन बड़ा क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ AODA के लिए पैराबोला का लिमिट आएगा तो 0 से 2, और पैराबोला जाएगा √6x dx, प्लस यहाँ पर सर्किल यूज़ करेंगे तो लिमिट आएगी 2 से 4 के लिए, और ये बन जाएगा √16 - x² dx। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो, और या फिर आप ऐसा कर सकते थे कि 4 टाइम्स कर देते हैं ना, वो तो लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। आपने ये इस तरीके से आपको बहुत सिंपल सा लगेगा, इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे हम लोग √6 को बाहर ले सकते हैं, है ना, तो यहाँ ध्यान रखना होगा, √6 हमने बाहर ले लिया, और अब बचा √x का मतलब हो गया x की पावर 1/2, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3/2, और ये आ जाएगा 2/3, और इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 से 2, अंडरस्टूड। प्लस अब यहाँ जाइए, यहाँ पर अपना 4 - 4² - x², ये a² - x² गारंटी, x/2 √16 - x² प्लस a²/2, a² क्या है 16/2 साइन इनवर्स x/a। a का मतलब यहाँ पर 4 है, a का मतलब 4 से है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। और इसका जो लिमिट है वो अप्लाई हो रहा है आपका 2 से 4 तक। कैलकुलेशन को भाई ध्यान रखना है क्योंकि कैलकुलेशन ही मेन है इन क्वेश्चनों में, और इस तरह ये पूरा अपॉन के बाहर लगा हुआ है 2, सो ट्वाइस। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये तो हो गया अपना 2√6/3, इसमें अपना आइडेंटिटी लगाए, लिमिट लगाएंगे तो 2 की पावर हो गया ये 3/2, 0 हो गया उसको नहीं लिखते हैं, प्लस यहाँ पर देखो 4/2 यानी कि ये पार्ट इसका 0 हो गया, प्लस यहाँ तो 8 आ गया, और ये साइन इनवर्स 1 रखेंगे तो यहाँ π/2 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। माइनस अब 2 रखिएगा, जब आप 2 रखते हो तो यहाँ आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 4 यानी कि √12 आएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 8, और साइन इनवर्स 1/2, अंडरस्टूड। तो ये आ गया आपका।
सो 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं √6/3 इंटू √2, यानी कि 2√2 हो जाएगा बेटा ये, और ये हो जाएगा 4 पाई माइनस, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं अगर 2√3 लिख सकते हैं ना, 2√3 सही है। और यहाँ देखो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है 30 डिग्री, यानी कि π/6, यानी कि 8 इंटू π/6। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई, इसको कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8। तो अब देखो क्या क्या आया भाई, 2 और ये √6 इंटू √2 कितना होगा, इसमें 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8/3 √3 आएगा, प्लस और ये 4 पाई माइनस 4 पाई/3, यानी कि 3 4 जा, यानी कि 8 पाई/3 हो गया, माइनस 2 √3। क्लियर है। 2 से अभी बना रही नहीं 2, इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि 6 और 8 ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6 8, ठीक, 2 √3/3 प्लस 8 पाई/3, और 2 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 4 √3/3 प्लस 8 2 जा 16/3 पाई, 2 8 जा 16। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब देखो क्या होने वाला है, ये तो एरिया आ गई आपकी AOBCA की। अब रिक्वायर्ड एरिया पे चलते हैं। रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगी, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, πr², r तो है 4 4 4 जा 16 पाई माइनस 4 √3/3 माइनस 16/3 पाई। अब जरा इनको सॉल्व कर लो, 16 पाई और 16/3 पाई, 16 48 माइनस 16 32 है ना, कितना आएगा 32 पाई/3 माइनस 4 √3/3। सो you can say that what is a common, 4/3 is common, then 4 8 जा, यानी 8 पाई माइनस √3 स्क्वायर यूनिट। अंडरस्टूड। ऐसे आपका ये आंसर आएगा। जरा देखते हैं भैया कोई आंसर है कि नहीं, ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुल, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो गई हो। तो अपने तो बहुत ध्यान से किया है, इसलिए सही है आपका आंसर है, सी पार्ट इज करेक्ट। अंडरस्टूड। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि y एक्सिस y इक्वल टू कॉस एक्स और y इक्वल टू साइन एक्स, इनके बीच की आपको एरिया फाइंड करनी है, और इंटरवल आपको दिया गया 0 से π/2 के बीच में जो भी एरिया आएगी उसमें। तो सबसे पहले आप फिगर बना के देखो तो समझ में आएगा क्या हो रहा है इसमें। नाउ दिस इज x डैश y एंड y डैश। नाउ जस्ट यू सी y इक्वल टू कॉस एक्स, तो जरा पहले आप y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाइएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। और साइन का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनाएंगे, है ना। ये कुछ है इस तरीके से, यहाँ से आप मूव कराएंगे, क्योंकि ये π/2 है। यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, ये कुछ ऐसे जाएगा ये, तो अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज ए π/2, और ये आगे इस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक। बस इतना ही हमको बनाना है, आगे की जरूरत नहीं है। अब देखो इनके बीच का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मुझे इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने लिख दिया, बस आप इतना समझो। ये कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन दिस रीजन, एरिया बिटवीन दिस रीजन, इस रीजन की आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा मुझे, यहाँ नेम कर दीजिए ए बी, ये सी है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप इस तरह से ड्रा करेंगे, तो मुझे ये पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, वाई सी पॉइंट क्या आएगा। तो देखो y इक्वल टू आपको मालूम है cos x और y इक्वल टू आपको मालूम है sin x। इट मीन्स tan x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू व्हाट इज ए π/4। और ये जो π/4 है ना, π/4 वो आपका बिलोंग कर रहा है क्या, ये 0 0 से बड़ा है और ये π/2 से छोटा भी है, यानी कि
ये अपना सटीक है इंटरवल के बीच में ही जो इंटरवल गिवन है। अब देखो एरिया निकालेंगे बहुत सिंपल तरीके से कि हमको एरिया निकालनी है, एरिया ऑफ ए बी सी ए की, और इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग एरिया ऑफ ए बी, इसका नेम कुछ दे दें, ए बी डी सी ए, यानी इस एरिया को हमें पहले निकालना है। इस एरिया में हम इस एरिया को यानी कि बी डी सी बी को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाना चाहिए। तो एरिया ऑफ ए बी डी सी ए माइनस एरिया ऑफ बी सी डी बी, इसके एरिया को माइनस कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं क्या आएगा। कोऑर्डिनेट देखो, जो ये सी है ना, यहाँ पे जो ये डी पॉइंट आ गया, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 0 से π/4 to 0, और ये जो सी कोऑर्डिनेट है सी, तो सी का जो y एक्सिस आएगा, आप देखो ना, y का cos π/4 यानी कि 1/√2, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट आएगा π/4, 1/√2। भाई अगर हम लोग x की जगह π/4 रखें ना तो क्या मिलेगा, y 1/√2 मिलेगा। अब सॉल्व कर लो, हालांकि y से कोई लेना देना नहीं था, अपन तो π/4 से ही काम बन जाएगा। 0 से π/4, और यहाँ पर ABCD के लिए कौन सा फंक्शन, cos x का, cos x dx माइनस 0 to π/4 sin x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन बेटा sin x होता है, लिमिट लग जाएगी 0 से π/4 माइनस, और cos x का sin x का होता है माइनस cos x, लिमिट लगेगी 0 से π/4, जस्ट यू इम्प्लाइड sin π/4 माइनस साइन 0, माइनस निकाल लीजिए तो ये जो हो जाएगा प्लस, और cos π/4 माइनस cos 0, तो sin π/4 दैट इज 1/√2 हो जाएगा, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, प्लस ये भी आ जाएगा 1/√2, और cos 0 दैट इज 1, cos 0 की cos 0 दैट इज 1, अंडरस्टूड। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 2/√2 माइनस 1, ये अपन √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो यही आंसर आना चाहिए। देखते हैं भैया कौन सा ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ऐसे आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज आज फिनिश हो गई। अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 में चलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, थैंक यू।